नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ भाई घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक पजल का लेकर के आया। इसके दोस्तों कुछ वीडियो मैंने पहले बना करके डाल दिए हैं, तो वो वीडियो भी आप अवश्य देखें। आज देखते हैं दोस्तों टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 है दोस्तों दुगने सिस्टम पर आधारित प्रश्न। दुगने सिस्टम पे कैसे और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में चर्चा करता हूं। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते जाए ताकि प्रत्येक क्वेश्चन को आप चंद सेकंडों में बिना पेन की सहायता से आंसर दे सके। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। एक फूलों की टोकरी में हर दिन है फूलों जो फूल है वो दुगने हो जाते हैं। यदि टोकरी 8 दिन में पूरी तरह से भर जाती है तो बताओ आधी टोकरी है, आधी कितने दिनों के अंदर भरेगी। यह है दोस्तों अपना क्वेश्चन। सुनिएगा, जैसे मान लो साहब पहला दिन है, पहले दिन के अंदर एक फूल था। दूसरे दिन है तो 2 हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। तीसरे दिन है, बताओ कितने होंगे, 4 होंगे। चौथे दिन कितने होंगे, 8 होंगे। फिर 16, फिर 32, फिर 64 और फिर दोस्तों कितने हो जाएंगे, 128 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिन हो गए। 8 दिन के अंदर मैं कहूं कि साहब उस टोकरी के अंदर 128 फूल थे। बोलो कितने फूल थे, 128 फूल थे। ये कह रहा है कि साहब आधी टोकरी कितने दिनों में भरेगी। 128 फूलों के अंदर ये टोकरी है दोस्तों पूरी तरह से भर जाती है। 128 फूलों से ये टोकरी है पूरी तरह से भर जाती है। तो आधी टोकरी कितने फूलों से भरेगी, 64 फूलों से भरेगी। बोलो कितने फूलों से भरेगी भाई, 128 का आधा कितना होता है, 64 होता है। तो आधी टोकरी भरने के अंदर 64 फूल चाहिए। तो ये देखना है कि साहब 64 जो फूल आया आपके पास में वो कितने दिनों के अंदर आए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 दिन के अंदर आए हैं क्या दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है सुनिएगा उसके बारे में आप, कि जितने दिन के अंदर टोकरी भरती है आधी पूछती है, डबल सिस्टम चलता है तो जस्ट एक दिन कम कर दिया जाता है। क्योंकि किसी को देख लो, ये 16 है वो 8 का डबल है, ये 8 है वो 4 का डबल है, 4 है वो 2 का डबल है, 32 है वो 16 का डबल है। इस कारण से एक दिन कम कर दिया जाता है। तो बताओ अपना आंसर क्या रहेगा, 7 दिन के अंदर वह टोकरी आधी भर जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तालाब का जो जल स्तर है वो कंप्लीट भरने के अंदर तालाब को 20 दिन लगते हैं तथा प्रतिदिन जल का स्तर है वो दुगना हो जाता है। तो बताओ आधा भरने के अंदर, तालाब को आधा भरने के अंदर कितना समय लगेगा, अर्थात कितना दिन लगेगा। तालाब को दोस्तों आधा भरना है, प्रतिदिन जल का स्तर है वो बताओ कितना है, दुगना है। और भरने में कितना समय लगता है, 20 दिन लगते हैं। मैंने बताया कि जब दुगना सिस्टम हो, आधा पूछता है, जस्ट उससे एक दिन कम कर दिया जाता है। अरे ये 20 दिन दे रखा है तो बताओ कितने दिनों में जल का स्तर आधा रहेगा। तो दोस्तों कितने दिनों में रहेगा, 19 दिनों में रहेगा। ऐसे क्वेश्चनों में पेन की जरूरत नहीं हुआ करती, और जो दोस्तों पेन की जरूरत रखता है वो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जब पेन की जरूरत के सहारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर रहा है तो सोच लेना कि वो कभी भी जिंदगी के अंदर सक्सेस नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा में हर दिन छात्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। अरे कैसी हो रही है दोस्तों, प्रत्येक दिन दुगनी हो रही है। आज 5 है तो कल 10 होंगे, परसों 20 हो जाएंगे। यदि कक्षा में 5वें दिन 160 विद्यार्थी हो, अरे कौन से दिन है, 5वें दिन, और कितने विद्यार्थी, 160 विद्यार्थी हो, तो बताओ पहले दिन, कौन से दिन पूछा है दोस्तों, पहले दिन पूछ रहा है। पहले दिन कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी। सुनिएगा दोस्तों, 5वें दिन की यदि चर्चा करूं तो 160 है, और डबलिंग सिस्टम वाला है तो पहले आधा होगा, फिर आधा, फिर आधा, इस प्रकार से करेंगे। ये चौथा दिन, ये तीसरा और दूसरा और पहला दिन निकालना है। देखिएगा चौथे दिन इसका आधा रहेगा, आधा रहेगा तो 80 रहेंगे। तीसरे दिन फिर इसका आधा रहेगा तो 40 रहेगा। दूसरे दिन कितना रहेगा, 20 रहेगा। और पहले दिन कितना रह जाएगा दोस्तों, 20 का आधा किया तो कितना रह गया, 10 हो गया। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी आंसर रहेगा। कई लड़के क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 160 के अंदर 5 का भाग दे देते हैं, 5 का भाग दिया, 32 आ गया, 32 को टिक कर देते हैं, जबकि दोस्तों 32 इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों पे थोड़ा सा आप सतर्क रहें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक टंकी
10 घंटे में भर जाती है। बोलो कितने घंटों में भर जाती है दोस्तों? 10 घंटों में भर जाती है। तथा यदि टंकी में पानी की मात्रा प्रत्येक घंटे में दोगुनी हो जाती है, प्रत्येक घंटे में दुगना हो रही है यहाँ पे भी, तो टंकी में 12.5% भाग पानी भरने में कितना समय आया था, ये पूछा है दोस्तों अपने से। सुनिएगा इसके बारे में। इसको दोस्तों फ्रैक्शन बेस से करना चाहो तो फ्रैक्शन से कर सकते हो, और डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। सुनिएगा, जैसे मान लो कि साहब 100 लीटर पानी है, 100 लीटर पानी बताओ कितने दिन में आता है? 10 दिन में आता है। तो फिर आधा कितने दिन में आएगा? 50 लीटर पानी कितने दिन में आएगा? 9 दिन में आएगा। आधा नहीं करना, ये नहीं बताना कि साहब 5 दिन है, क्योंकि दुगना हो रहा है, तो दुगना हो रहा है तो 1 दिन कम करना है। यहाँ पे दोस्तों 25 लीटर पानी पूछा जाए तो 25 लीटर पानी है, बताओ कितने दिन में आएगा? 8 दिन में आएगा। तो फिर इसका आधा और कर दिया, आधा किया तो कितना आ गया दोस्तों? 12.5 आ गया। 25 का आधा 12.5 है, तो 12.5 जो लीटर पानी है वो कितने दिन में आएगा? 7 दिन के अंदर आ जाएगा। तो ये तो पूछा है अपने से कि 12.5% है। यदि 100 को मैं 100%, 50%, 25% और 12.5% बोल दूं, तो बताओ 12.5% भाग है वो कितने दिन में आया है? 7 दिन में आया है। या दूसरा तरीका और देख सकते हैं फ्रैक्शन बेस पे, कि जो 12.5 होता है, 12.5 1/8 के बराबर होता है, तो 1/8 बनाना है। ये दोस्तों 1 भाग है। फिर आधा किया 1 का तो 1/2 हो गया। 1/2 का भी आधा किया तो 1/4 हो गया। फिर 1/4 का भी आधा किया तो 1/8 हो गया। 1 भाग है वो 10 दिन में बनता है, 1/2 9 में बनेगा, ये 8 में बनेगा, और ये कितने दिनों में बन जाएगा? 7 दिनों के अंदर, सॉरी घंटे दे रखे हैं तो घंटे के अंदर रहेगा, 7 घंटे के अंदर भर जाएगा। तो बताओ यहाँ पे जो आंसर आया है कितने घंटे आया अपने पास में? 7 घंटे आया। फ्रैक्शन बेस से करना चाहो तो फ्रैक्शन कर सकते हो, और यदि यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज बेस पे करना चाहते हो तो परसेंटेज बेस पे भी कर सकते हैं। तो अपना आंसर रहेगा 7 घंटे, अर्थात 7 घंटों को दोस्तों लॉक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, अगली टाइप है दोस्तों टाइप नंबर 7, बंदूक की गोली पे आधारित प्रश्न। बंदूक की गोली पे आधारित प्रश्न कैसे और किस प्रकार निकालते हैं, सुनिएगा दोस्तों। एक तरफ घड़ी होती है, एक तरफ अपने पास में बंदूक होती है। इधर से बंदूक से गोली निकालना स्टार्ट होता है, और दूसरी तरफ से जैसे यहां से तो बंदूक का घोड़ा दबाते हैं, और दूसरी तरफ जो घड़ी है आपकी उसका स्विच दबाते हैं। तो जैसे ही स्विच दबेगा और इधर घोड़े जो बंदूक है, बंदूक का घोड़ा दबेगा, तो इधर से गोली निकल जाएगी और उधर से टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो बताओ जो पहली गोली निकलती है, क्या दोस्तों उस गोली को निकलने के अंदर कोई समय लगा है? कोई सेकंडों में समय लगा है? दोस्तों पहली गोली को निकलने में कोई समय नहीं लगता है। ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध लेना इस बात को। अब बात है कि साहब ये पूछता है, क्वेश्चन पूछा है कि एक बंदूक से 15 गोली चलाने में 70 सेकंड लगते हैं। तो बताओ 7 गोली चलाने में कितना सेकंड लगेगा? तो दोस्तों 15 गोली चली है, तो 15 गोली के अंदर जो पहली गोली चली थी उसके अंदर तो कोई भी समय नहीं लगा, अर्थात उसके अंदर जो समय लगता है वो नगण्य लगता है, न के बराबर लगता है, 0 सेकंड के बराबर लगता है, तो उसे काउंट नहीं किया जाता है। तो 15 की जगह बताओ कितने के काउंट करेंगे? 14 को काउंट करेंगे। तो 14 को काउंट किया कि साहब 14 गोली चलने के अंदर 70 सेकंड लगी है, तो एक गोली के बाद एक चलती है, तो उसके अंदर कितना समय लेगी? तो ये निकालने के लिए दोस्तों 14 यूनिट का जो मान है वो 70 के बराबर है। 1 यूनिट का मान है वो दोस्तों किसके बराबर आ जाएगा? 14 पंजे 70, अर्थात 5 सेकंड का समय लेगी। एक गोली के बाद में दूसरी गोली, दूसरी के बाद में तीसरी गोली, तीसरी के बाद में चौथी गोली चलती है, तो प्रत्येक में 5 सेकंड का समय लगता है। जब प्रत्येक के अंदर 5 सेकंड का समय लगता है, तो दोस्तों अपने से पूछा है कि 7 गोली चलाने के अंदर कितना समय लेगा? तो दोस्तों 7वीं जो गोली है इसके अंदर क्या करना है? जो पहली गोली थी उसका समय भी काउंट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही पहली गोली चलाओगे तो उसके अंदर समय नहीं लगता है। तो 7 की जगह कितना लेना है दोस्तों? 6 यूनिट का मान लेना है। तो दोस्तों 6 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 सेकंड हो जाएंगी। अर्थात बताओ 7 गोली चलने के अंदर कितना समय लगेगा? 30 सेकंड का समय लगेगा। भाई 6 गोली चलने में 30 सेकंड लगी है, लेकिन जो पहली गोली है उसका समय काउंट नहीं करते हैं। तो 6 तो यहाँ पे आ गई अपने पास में, और
एक कितनी है, एक जो पहले वाली है जिसमें समय नहीं लगा है, तो 6 रे कितनी हो गई, 7 हो गई। तो 7 गोली चलने में दोस्तों कितना समय लगा है, 30 सेकंड का समय लगा है। तो आंसर रहेगा 30 सेकंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बंदूक से 10 गोली चलाने में 54 सेकंड का समय लगता है, तो बताओ 13 गोली चलाने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों 10 यूनिट इक्वल टू कितना रखना है, 54 रखना है क्या, नहीं दोस्तों 54 नहीं रखना, क्योंकि पहली गोली के अंदर तो समय लगता ही नहीं है। अरे जब समय नहीं लगता तो कितनी गोली बच गई, 9 बच गई। 9 यूनिट इक्वल टू कितना है दोस्तों, 54 के बराबर है। 1 यूनिट का मान निकालूंगा तो बताओ किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा। अपने को दोस्तों 13 गोलियों का मान पूछा है, तो 13 में पहली वाली को तो शामिल करेंगे नहीं, बाकी कितनी बच गई, 12 बच गई। तो बताओ 12 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 छिकी कितने होते हैं दोस्तों, 72 होते हैं। 12 को 6 से मल्टीपल कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 72 आ गया। अर्थात 72 सेकंड के अंदर बताओ कितनी गोलियां चलाई जाएंगी, 13 गोलियां चलाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बंदूक से 8 गोली चलने में 35 सेकंड का समय लगता है। कितनी गोलियां चलाई गई, 8 गोलियां चलाई गई, तो समय कितना लगा दोस्तों, 35 सेकंड का समय लगा है। तो बताओ 4 गोली चलाने में कितना समय लगेगा, अर्थात कितनी सेकंड लगेंगी। देखिएगा दोस्तों 8 गोली चलाएगी, जिसके अंदर जो एक गोली है वो पहली वाली थी, वहां तो समय काउंट होता नहीं है, तो बाकी कितने में समय काउंट होगा, 7 के अंदर समय काउंट होगा। 7 यूनिट इक्वल टू 35 सेकेंड है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 सेकेंड हो जाएंगी। 5 सेकेंड आया है 1 यूनिट का मान अपने पास में, तो दोस्तों 4 का पूछा अपने पास में, तो 4 ना लेकर के कितना लेंगे, यहाँ पे भी 3 लेंगे, तो 3 यूनिट इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 सेकंड हो जाएंगी। बोलो 15 सेकंड अपना आंसर रहेगा। जिस भी ऑप्शन में 15 सेकंड दे रखा है वही अपना दोस्तों आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों अपने को यही ध्यान में रखना होता है, जितनी गोलियों के समय दिया गया है तो उससे एक कम करके यूनिटों के बराबर कर दिया जाता है। जितने का मान पूछा है उसमें भी एक कम कर दिया जाता है, और यूनिट का मान है उससे मल्टीपल करके बता दिया जाता है। आगे देखिएगा, अगली टाइप है दोस्तों टाइप नंबर 8, वृक्क संख्या पे आधारित प्रश्न। वृक्क संख्या पे आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, कुछ मित्र शैक्षिक भ्रमण के लिए गए। दोस्तों कुछ मित्र थे वो घूमने के लिए जाते हैं, उन्होंने प्रत्येक मित्र से उतने ही पैसे लिए जितने मित्रों की संख्या थी। यदि 5 मित्र थे तो दोस्तों एक मित्र से 5 रुपए लिए, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 25 रुपए हो गए। उन्होंने प्रत्येक मित्र से उतने ही पैसे लिए, प्रत्येक से ले रहा है और उतने ही पैसे ले रहा है जितने मित्रों की संख्या है। यदि कुल धन 2500 रुपए इकट्ठा हुआ हो तो बताओ मित्रों की संख्या कितनी थी। सुनिएगा दोस्तों, जैसे मान लो 5 मित्र थे तो एक मित्र कितना रुपए देगा, 5 रुपए देगा, तो बताओ 5 मित्र कितने रुपए देंगे, 25 रुपए देंगे। यदि 10 मित्र हैं, एक मित्र कितना रुपए देगा, 10 रुपए देगा, तो 10 मित्र कितने रुपए देंगे, 100 रुपए देंगे। क्या दोस्तों 10 का वर्ग है 100, क्या दोस्तों 5 का वर्ग है 25। तो ये क्या है, जो धन इकट्ठा हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, वो किस में आएगा, वर्ग के अंदर आएगा। और वर्ग का किसके अंदर वर्ग का आएगा, जितने व्यक्ति होंगे उन्हीं का वर्ग आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कितना रुपए दे रखा है, 2500 रुपए दे रखा है। तो 2500 जो रुपए है ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, और ये दोस्तों उसी संख्या का वर्ग है जितने यहाँ पे क्या थे, मित्र थे, व्यक्तियों की संख्या थी। तो दोस्तों ये जो वर्ग आया है वो सुनिएगा, बताओ 2500 है किसका वर्ग होता है, 50 का वर्ग होता है। डबल जीरो का आप अंडर रूट निकालते हो तो सिंगल जीरो बन जाएगी। 25 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 50, अब आप कहो कि साहब चेक करके बताओ, तो 50 व्यक्ति है, एक व्यक्ति 50 रुपए देता है। अरे एक व्यक्ति कितना रुपए दे रहा है, 50 रुपए दे रहा है, तो बताओ 50 व्यक्ति कितने रुपए देंगे। 50 को 50 से गुणा कर दिया दोस्तों, यहाँ पे एक जीरो ये तो डबल जीरो हो गई, और 5 को 5 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 2500 रुपए हो गया। तो दोस्तों आंसर क्या रहेगा अपना, ये ऑप्शन अपना आंसर रहेगा 50। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों में प्रत्येक विद्यार्थी से उतने पैसे लिए गए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। भाई जितने विद्यार्थी हैं प्रत्येक विद्यार्थी से उतने ही पैसे लिए जा रहे हैं।
इस प्रकार जो कुल धन है वो बताओ कितना रुपया आ गया, 6400 रुपया आ गया। तो बताओ विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब दोस्तों 6400 रुपया आया है, वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग बनेगा, तो इसका अपने को डायरेक्ट वर्गमूल निकालना होता है। क्या निकालना होता है? इसका वर्गमूल निकालना होता है। बताओ दोस्तों 6400 किसका वर्गमूल है? 80 का वर्गमूल है। 00 का वर्गमूल तो सिंगल जीरो हो गया, और 64 का वर्गमूल किया तो कितना हो गया? 8 हो गया। तो बताओ कितना आंसर रहेगा अपना? 80 रहेगा। अर्थात विद्यार्थियों की संख्या कितनी रहेगी? 80 रहेगी। यहाँ पे दोस्तों पंक्तिबद्ध निकाल करके यहाँ पे कुछ पौधों की संख्या दे सकता है भाई, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जो भी मैंने ट्रेडिशनल मेथड बताए हैं आपको, वो सब यूज कीजिएगा आप, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर चंद सेकंडों में दीजिएगा। आपको दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चनों का मेथड बता रहा हूं वो दोस्तों एग्जाम के अंदर सहायता करेंगे। तो आप इनके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, और आप लंबे समय तक प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये क्वेश्चन जो भी मैंने बताए हैं, उनके जो मेथड बताए हैं, वो दोस्तों आपके दिमाग में ऐसे कि इस प्रकार छप जाएंगे कि उन्हें आप मिटाना भी चाहोगे तो मिट नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों।